नमस्कार। सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं पूजा और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी से 5 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सह सूचना प्रसारण मंत्रालय के निदेशक नीरज कुमार ने मंगलवार को आकांक्षी प्रखंड केसरिया का दौरा किया। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित केसरिया में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक विकास के तहत किए गए कार्यों की भौतिक स्थिति से अवगत हुए। डीपी उच्च विद्यालय हुसैनी के निरीक्षण के क्रम में केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद यादव से विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसरिया का भी जायजा लिया। ओपीडी, लेबर रूम, दवा वितरण काउंटर आदि का निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरुआत करने को लेकर प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है, जबकि अल्ट्रासाउंड अगले महीने तक चालू होने की बात बताई। आगे उन्होंने सरोतर के किसान रितेश कुमार से भी मिले। रितेश ने ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के बारे में बताया। निरीक्षण के बाद केसरिया प्रखंड कार्यालय में बैठक किए, जिसमें चकिया एसडीओ शिवानी शुभम, जिला योजना पदाधिकारी सह आकांक्षी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी राहुल रंजन, बीडीओ कुमुद कुमार, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पूजा सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण में कृषि उत्पाद बाजार समिति का जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण के तहत कराए गए निर्माण कार्य का जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर अवलोकन किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कराया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि फेज 2 के तहत एक प्रशासनिक भवन एवं एक रजिस्ट्रेशन भवन का निर्माण कराया गया है। वर्कर के लिए एक कैंटीन ब्लॉक का भी निर्माण किया गया है। बाजार समिति के इस कार्य में कुल 189 नए दुकान बनाए गए हैं, जिसके तहत 2 कमर्शियल आर्केड G+1 का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 72 दुकानें बनाए गए हैं। आलू, प्याज एवं फल मंडी के लिए कुल 35 दुकानों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त 18 अन्य दुकानों का निर्माण किया गया है। मोतिहारी पुलिस ने अवैध खाद्य तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जितना थाना क्षेत्र के रेगनिया अगरवा गांव में चलाए गए एक व्यापक छापेमारी अभियान में 6 अलग अलग स्थानों से करीब 1970 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई। यह खाद काला बाजारी और अवैध तस्करी के उद्देश्य से छिपा कर रखी गई थी। यह कार्रवाई प्रशासन और पुलिस के संयुक्त समन्वय से की गई। छापेमारी के दौरान सिकहरना के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बरामद यूरिया खाद की वैधता की जांच कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। इसमें खाद के स्रोत, इसके उठाव में शामिल किसानों या कारोबारियों और भंडारण के उद्देश्यों से सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सत्यापन के बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों और खाद की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मोतिहारी में एसपी स्वर्ण प्रभात का जनता दरबार बनता जा रहा है फरियादियों के लिए भरोसे का मंच। इस कड़ाके की ठंड में भी उमड़ी फरियादियों की भीड़, कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान। बिहार के पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा थानों में आयोजित किए जा रहे हैं जनता दरबार अब जिले में पुलिस जनसंवाद का मजबूत माध्यम बनते जा रहा है। इस कड़ाके के ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। लोगों का भरोसा है कि एसपी स्वयं उनकी बात सुनेंगे और त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करेंगे। यह भरोसा अब व्यवहार में भी बदलता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को स्वर्ण प्रभात ने फिनहरा और मधुबन थाना में जनता दरबार का आयोजन किया। दोनों स्थानों पर 102 फरियादी अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। क्रमबद्ध सुनवाई, कई मामलों का मौके पर समाधान। जनता दरबार के दौरान एसपी स्वर्ण प्रभात ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से निस्तारित करने का निर्देश दिया।
कई मामलों का उन्होंने ऑन द स्पॉट समाधान कर फरियादियों को तत्काल राहत दी। इससे लोगों में संतोष और विश्वास का माहौल देखने को मिला। मोतिहारी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय कुख्यात तेल कटवा गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, कुछ गोलियां और 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। यह गिरोह कटवा थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से सक्रिय था। ये अपराधी तेल लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे और विरोध करने वालों पर गोली मारकर हत्या करने से भी नहीं हिचकते थे। हाल ही में इस गिरोह ने एक होटल संचालक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। इस घटना के बाद पुलिस लगातार गिरोह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। हाल ही में गिरोह के फिर से कटवा थाना क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई है और पुलिस आगे भी नजर बनाई हुई है।